कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है और भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर चुनाव हारने जा रही है। भाजपा ये सोचती थी कि अगर इनको 2 साल जेल के अंदर बंद रखेंगे तो शायद जनता टूट जाएगी। भाजपा की सरकार जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहती है। जिनसे आपका कई बार आमना सामना हुआ है वो कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। उनको डराने का काम हो रहा है और ये भाषा किसी सन्यासी की नहीं हो सकती है। और पीएम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत, सीसामऊ विधानसभा में हूं और आप लगातार देख रहे हैं कि एक बड़ा माहौल पूरे जो उपचुनाव चल रहा है 9 सीटों पर लगातार चल रहा है। और इसी बीच में अखिलेश यादव की सीसामऊ विधानसभा में शिरकत काफ़ी कुछ कह जाती है। हमारे साथ राजधानी लखनऊ मध्य विधानसभा से विधायक रविदास मल्होत्रा हैं। आज एक भव्य रैली का आयोजन हुआ और इस आयोजन के बाद माहौल माना जा रहा है कि अब 9 विधानसभा सीटों पर लगभग जीतना तय है। कैसा देख रहे हैं अभी? सीसामऊ विधानसभा में नसीम सोलंकी जी प्रत्याशी हैं। उनके समर्थन में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की आज एक विशाल रैली हुई और इस रैली के बाद ये स्पष्ट हो गया कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है और भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर चुनाव हारने जा रही है। सीसामऊ विधानसभा में भाजपा के लोगों ने जबरन यहाँ पर चुनाव थोपा है। इरफान सोलंकी जो यहाँ 6 बार से विधायक थे, उन पर फर्जी मुकदमे लगा करके उनको सजा करा करके वो 2 साल से जेल के अंदर बंद हैं। भाजपा ये सोचती थी कि अगर इनको 2 साल जेल के अंदर बंद रखेंगे तो शायद जनता टूट जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनता की आवाज़ दबाना चाहती है। लेकिन आज जनता ने मुखर होकर के समाजवादी पार्टी का साथ देने का फैसला किया है और इससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी से जनता का मोह भंग हो गया है। भाजपा की सरकार जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहती है। जब विधायक जी एक बात की जाए, जैसे सत्र में आप बड़ी आवाज़ बुलंद करते हैं, सड़क से लेकर सदन तक पब्लिक का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन इसी बीच में जिनसे आपका कई बार आमना सामना हुआ है वो कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पिछड़े वर्ग के लोग, दलित, अल्पसंख्यक, समान जाति के कमज़ोर लोग और महिलाएं अगर जुड़ रही हैं समाजवादी पार्टी से तो भाजपा कह रही है कि तुम कटोगे। उनको डराने का काम हो रहा है और ये भाषा किसी सन्यासी की नहीं हो सकती है। ये भाषा किसी आतंकवादी की भाषा है कि अगर बटोगे तो कटोगे। इस तरीके की नारा लगा करके जो प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री हैं वो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। जो सन्यासी होता है वो लोगों को जोड़ने का काम करता है, लेकिन अगर कोई माफिया गेरुआ वस्त्र पहन ले तो उसको हम लोग तो कहेंगे ना कि माफिया है। तो खाली गेरुआ वस्त्र पहन लेने से कोई संत नहीं हो जाता है। संत होने के लिए विचार चाहिए और उनकी वैसी भाषा चाहिए। लेकिन आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जनता को डरा करके और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। 2027 में सत्ता में परिवर्तन होगा और प्रदेश में सपा की सरकार बनेगी। विधायक जी, आपको पूरा प्रदेश सुनता है। इसी बीच में अगर एक बात कर लीजिए, प्रयागराज में तमाम छात्र बैठे हुए, एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही, टस से मस नहीं हो रही। क्या कहेंगे उन छात्रों के लिए? लोक सेवा आयोग के बाहर छात्र छात्राएं धरने पर बैठे हैं
और वो ये मांग कर रहे हैं कि एक शिफ्ट में परीक्षाएं कराई जाएं, लेकिन सरकार कह रही है कि एक शिफ्ट में परीक्षाएं नहीं कराएंगे, अलग अलग शिफ्टों में परीक्षाएं कराएंगे। ये धांधली करने के लिए, पेपर आउट करने के लिए ये प्लानिंग हो रही है। और इसीलिए जो वहाँ पर छात्र छात्राएं धरने पर बैठी थी, उन पर लाठीचार्ज हुआ है, कई महिलाओं को चोट लगी है, कई बहन और बेटियां घायल हुई हैं, लेकिन प्रदेश सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। ये बड़ा भ्रष्टाचार है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, एक तरफ कहती है कि बटोगे तो कटोगे, और एक तरफ का जो है, जो लोग जुड़ करके आंदोलन कर रहे हैं उन पर लाठी चला रही है, उनको पीटने का काम कर रही है, वो लोग घायल हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी केवल जो प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं, ये सत्ता का भोग करने का काम कर रहे हैं। विधायक जी, नसीम सोलंकी की बात की जाए तो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, और जो यहाँ जो विधायक थे उनको जेल तक भेजा जा चुका है। आप लोग के ऊपर कैसी जिम्मेदारी, कैसे हैंडल कर रहे हैं ये सारा माहौल जो है यहाँ का? देखिए, इरफान सोलंकी यहाँ पर कई बार विधायक हुए हैं, और उनके पिता मुश्ताक सोलंकी भी यहाँ विधायक रहे हैं। और ये बात सच है कि वो पहली बार चुनाव मैदान में आई हैं, लेकिन जब जनता साथ में खड़ी होती है तब जीत उसी की होती है। और आज जनता साथ में खड़ी हो गई है, जनता उनके पक्ष में है, और जनता को ये लग रहा है कि इरफान सोलंकी के ऊपर फर्जी मुकदमे लगा करके उनको 2 साल से जेल के अंदर बंद रखने का काम भाजपा सरकार कर रही है। लेकिन जनता भाजपा सरकार के दमन, जुल्म और अन्याय के आगे न डरने वाली है न झुकने वाली है। तो विधायक जी, ये जो चुनाव है इसको कैसे अलग देख रहे हैं? आपने भी चुनाव लड़ा है और वो सीट को जीता है जहाँ पर कानून मंत्री ब्रजेश पाठक चुनाव लड़े थे, जीते थे, और उसके बाद जब आप मैदान में उतरे तो अगली बार छोड़ के भाग गए, और यहाँ पे आप आए हुए हैं, तो ये चुनाव कैसे देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पर जनता के मन में इस बात का आक्रोश है कि इरफान सोलंकी को 2 साल से जेल के अंदर बंद कर रखा गया है, फर्जी मुकदमे लगाए गए, न्यायालय में बड़े बड़े वकील खड़े कर दिए गए, न्यायालय से सज़ा करा दी गई, सदस्यता ख़त्म कर दी गई। ये सब जो दमन की कार्रवाई हुई है, जनता इसके खिलाफ है। जनता कभी भी किसी पर कोई सरकार दमन जुल्म करती है तो जनता उसका जवाब देती है, और जनता जवाब देगी। मुख्य बात यह है कि जनता महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, भ्रष्टाचार, बढ़ते हुए अपराध और तमाम जो मुद्दे हैं उससे पर सरकार बात नहीं कर रही है। इसलिए इस बार जनता साथ में खड़ी हो गई है, और समाजवादी पार्टी 9 विधानसभा में चुनाव जीतने जा रही है। दूसरी बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो बुलडोज़र पर अपना निर्णय दिया, टिप्पणी करी है, वो ऐतिहासिक निर्णय करने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोज़र जो चला रहे थे वो अधिकारी दोषी हैं, और उनको अब जुर्माना देना पड़ेगा जिनके मकान गिराए गए हैं। और भाजपा की सरकार के खिलाफ भी जो टिप्पणी करी है सुप्रीम कोर्ट ने, ये बहुत शर्म की बात भाजपा के लिए है। और भाजपा में अगर जरा सी भी वो हो तो प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद एक दिन भी सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। दूसरी मुख्य बात यह है कि अब अधिकारी फंसेंगे। सरकार ने आदेश किया, सरकार के मुख्यमंत्री ने कहा मकान गिराओ, और फंसेंगे अधिकारी। इसलिए जो पुलिस के अधिकारी हैं, अब वो लोग भी कुछ पता चाहिए कि सरकार के गलत आदेश और फैसले को नहीं माने, और अगर वो मानेंगे, जो मुठभेड़ दिखाई गई हैं, फर्जी काउंटर हुई हैं, तो इसमें सारे पुलिसकर्मी कल सुप्रीम कोर्ट आर्डर करेगा और सब जेल जाएंगे। और भाजपा की सरकार अधिकारियों को फंसवा रही है, पुलिस के अधिकारी फंस रहे हैं, काउंटर फंसेंगे। अब जो चलाए बुलडोजर लोगों ने मकान गिराए वो फंसेंगे, और उनको जुर्माना देना पड़ेगा जिनके मकान गिरे हैं। और 25 लाख रुपए जुर्माना प्रदेश सरकार पर करने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। ये ऐतिहासिक जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, इसका हम लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
देखिए हमारे साथ रविदास मल्होत्रा जी थे और आपको बता दें लगातार जो कई चुनाव आपने देखे वहां पर जाते हैं और सबसे बड़ी बात ये कि ग्राउंड स्तर की जो रियलिटी तमाम सारे मुद्दों पर हमारी बात होती है और उन कोर मुद्दों पर यहां पर बात हुई है जिस पर इस बार यहां की पब्लिक चुनाव में वोट करने जा रही है। और आखिरी में वो बात की है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया बुलडोजर जस्टिस को लेकर के। रविदास मल्होत्रा ये मुद्दा लगातार सत्र के दौरान भी उठाते रहे हैं। ये रिपोर्ट कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जमीन से जुड़े हुए तमाम नेताओं के पास आपको लेकर चलता रहूंगा और अगर आपके भी कोई प्रश्न है तो लिखिए जरूर। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।